हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका कार्य है, क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, और इन सब के बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और एक कौन सा अधिनियम है, तो यह 1990। देखिए, अधिनियम मतलब क्या होता है कि जब इस संसद में रखा गया जिस वर्ष, उसको अधिनियम के पीछे लिखा जाता है। जैसे कि 1990 है तो जी 1990 में इसको संसद में रखा गया था और 1992 में ये आयोग बना, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। देखिए, सांविधिक निकाय मतलब क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसकी स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की गई है। इसमें संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। एक और शब्द आपने सुना होगा, संवैधानिक। और संवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसा निकाय जिसकी स्थापना संविधान के अकॉर्डिंग की गई हो, तो उसे बोला जाता है संवैधानिक निकाय। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है एक सांविधिक निकाय है। इसके बाद आगे देखते हैं कि किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होते हैं। देखिए, दीवानी अदालत मतलब क्या हो गया, ये देखिए जो अदालत होती है इसमें दो प्रकार के मुकदमे चलते हैं, एक होते हैं फौजदारी, एक होते हैं दीवानी। देखिए, फौजदारी में आता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट देता है या शारीरिक चोट पहुंचाता है तो वो आएगा फौजदारी में। और दीवानी में क्या आएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बोला जाता है दीवानी मामले। और यहाँ पर दीवानी का मतलब क्या है कि जो आयोग है ये किसी संस्था या किसी व्यक्ति पर अगर दंड लगाता है तो वो आर्थिक दंड लगा पाएगा, उसको सजा नहीं सुना पाएगा। अब आगे देखते हैं कि जो महिला आयोग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद आगे देखते हैं इसकी संरचना। तो देखिए, जो संरचना में सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है इसको केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष होगा उसको केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब देखिए, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5। मतलब एक अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य हो गए। अगर पूछा जाए कुल कितने सदस्य हैं तो वो है 6। और देखिए, जो 5 सदस्यों में से एक एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। मतलब आपके 6 सदस्य हैं टोटल, तो 6 में से आपके एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, एक कंपलसरी है। इसके बाद देखते हैं एक सचिव भी होता है जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इन सब के बाद अगर हम देखें कि इनकी क्या योग्यताएं होती हैं, तो देखिए जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनकी योग्यताएं में होती है कि उद्यमिता, प्रबंधन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का इनको अनुभव होना चाहिए। और वहीं सचिव की बात की जाए तो इसको प्रबंधन अथवा समाजशास्त्रीय गतिविधियों का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं इनका कार्यकाल। तो देखिए, जो अध्यक्ष होगा तो इसकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष बनेगा वो 3 साल के लिए होगा। और अध्यक्ष द्वारा, यहाँ पे गलत लिख गया, अध्यक्ष को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया तो वो दोबारा भी अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक पद पर कार्य कर सकता है। देखिए, अगर जो अध्यक्ष है या तो वो 3 वर्ष तक काम करेगा या 65 वर्ष की आयु तक। अगर उस व्यक्ति की 65 वर्ष से प्लस आयु हो जाती है तो उसे अपने पद से छोड़ना पड़ेगा, उसे अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी तक बने उनकी सूची। तो पहली जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। देखिए, एक और बात, जो महिला आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा महिलाएं ही बनती हैं। और दूसरे जो अध्यक्ष थी वो थी बी मोहिनी गिरी। तीसरी थी विभा पारसारथी। चौथी थी पूर्णिमा आडवाणी। 5वीं थी गिरिजा व्यास। 6वीं थी गिरिजा व्यास। देखिए, जो गिरिजा व्यास हैं ये 2 बार नियुक्त हुई हैं। इसके बाद जो ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और जो प्रेजेंट टाइम में है वो है रेखा शर्मा। तो अभी तक केवल 9 ही अध्यक्ष बनी हैं और इनमें से केवल गिरिजा व्यास एकमात्र ऐसी अध्यक्ष हैं जो दोबारा नियुक्त हुई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना। यह आयोग शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है। यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति तथ्यों पर सरकार को सलाह देता है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए हैं। अब पूछा जाए कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण के संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं उनको संविधान और कानून में
जो जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनके संरक्षण से संबंधित यह मामलों की जांच करता है और वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, तो वार्षिक रूप से क्या करेगा, वर्ष में एक बार केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसके बाद आगे जो तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संविधान तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करना। देखिए, जो महिलाओं को जो सुरक्षा के जो संवैधानिक और अन्य जो कानूनी उन्हें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो यह जो महिला आयोग है ये उचित कार्रवाई कर सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। अब देखते हैं इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। पहला है, आयोग की प्रवृत्ति सलाहकारी है, इसलिए इसकी सिफारिशों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, जो आयोग है इसकी जो प्रवृत्ति है ये है सलाहकारी, ज़्यादातर ये सलाह देता है, इसलिए इसकी जो सिफारिशें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा है, आयोग को प्राप्त शिकायतें संबंधित अधिकारी को भेजी जाती हैं, जिससे कि उस पर त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा है, कभी कभी आयोग के समक्ष झूठी शिकायतें भी आती हैं, ये भी एक चुनौती है महिला आयोग के सामने। और चौथा है कि जनता में अशिक्षा व सूचना की कमी भी इसके सामने बड़ी समस्या बनती है। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको पता चल जाए कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो पहला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। अब आपको इनमें से बताना है कि कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 31 जनवरी 1992। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन सा निकाय है। तो ये है सांविधिक निकाय। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है दिल्ली में। चौथा है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये थोड़ा इस टॉपिक से हटके था, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक में डाल दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें होते हैं 6। देखिए, जो सचिव होता है उसको इसमें नहीं गिना जाता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष 2 बार नियुक्त की गई हैं। तो वो हैं गिरिजा व्यास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो वो हैं जयंती पटनायक। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो है एक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।